आज मुझे हो गया था फीवर और खांसी जुकाम, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो गई थी एक साथ इकट्ठे। गले में दर्द, सर में दर्द, चेस्ट में दर्द, खांसी इतनी तेज तेज, छींके, जुकाम, बहुत सारी कुछ एक साथ हो गया था मुझे फीवर। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मुझे फ़ीवर चढ़ा हुआ था, 101 था मेरा, हाँ, टेम्परेचर इस टाइम पे। हम डॉक्टर के यहाँ से कल रात को दवाई ववाई लेकर आए। यहाँ पे मेरे पतिदेव ने सारा काम करके रखा था। सुबह का टाइम है और सुबह को मैं उठी 9:30 बजे। मतलब मुझे पूरी रात भर फीवर ही चढ़ता रहा। वो तो अच्छा हुआ ना, शाम के टाइम हम चले गए डॉक्टर के पास, दवाई ववाई लेकर आ गए थे। उस टाइम पे टेम्परेचर चेक करा तो वो ना 100 से ऊपर पहुँचा हुआ था। फिर सुबह को मेरे को ना बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि कितना टाइम हो रहा है क्या। फिर जैसे ही मैं खड़ी उठी ना, मैंने देखा मतलब किचन में सब कुछ साफ है, खुशबू आ रही है खाने वाने की। मैंने जाके चेक किया, पतीले में हनु ने दूध पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था। अपने लिए टिफ़िन के लिए चावल बना दिए थे, हम लोगों के लिए हनु ने एग कड़ी बना दी थी, आटा वाटा गूंद के रखा हुआ था। बहुत मतलब इतनी खुशी हुई ना मुझे, इतनी खुशी थी ना कि उस खुशी का कोई जवाब नहीं था कसम से। मतलब ये सोचो, मुझे ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे कि मैं 9:30 बजे उठूँगी। पहली बात कि मुझे पता ही नहीं लगा कुछ भी, हाँ, कि मैं उठी कब या कब मेरी नींद खुली करके। और मुझे ये भी नहीं, मतलब उठने के बाद मुझे ये समझ आई कि यार एक तो लेट बहुत हो चुकी है, हनु को जाना है ऑफिस, चलो मैं तो छुट्टी भी कर लूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब है करके, बट मेरे को काम तो करना ही पड़ेगा ना। अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है 9:30 बजे उठ के, हनु को निकलना भी है 10 साढ़े 10 बजे, उनको ऑफिस भी पहुँचना है। और मैं उठी, उन्होंने सारा काम झाड़ू पोछा से लेकर सब कुछ करा था। तो मैं आराम से तसल्ली से बैठी, मैंने अपने लिए पानी वानी गर्म करा और हमेशा की तरह अपनी थायराइड की पहले कैप्सूल खाई और थोड़ा सा बैठी थोड़ी देर। उसके बाद मैंने चाय बनाई सबसे पहले अपने लिए, फिर चाय वाई भी। फिर मैंने देखा जब हनु ने सब काम कर ही लिया है तो मैं एक काम तो कर ही सकती हूँ ना। मैंने हनु को बोला कि अभी टाइम भी कम है, तुम जाके फटाफट से नहा लो, इतनी देर में तुमने आटा तो गूंद ही रखा है, मैं जाके पराठे वराठे बना लेती हूँ ऑफिस और टिफ़िन के लिए और खाने के लिए भी। हालत भी मेरी बहुत ख़राब हो रही थी, पता मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा था कि मेरे गाल सूज रहे हैं, बहुत मोटे मोटे से हो रहे हैं। इस टाइम पे मैं जस्ट सो के उठी थी और सबसे पहले तो आजकल वही सोने के बाद काम दवाई खाने का ही रहता है। उसके बाद मैंने फटाफट पराठे वराठे बनाए। टाइम भी हो चुका था हनु के ऑफिस निकलने का। फिर मैंने फटाफट नाश्ता वाश्ता किया, ज़बरदस्ती क्या, मन तो हो नहीं रहा था। और उसके बाद खाई दवाइयाँ। तो ये जो जुकाम है ना, डॉक्टर ने भी बोला कि ऐसा जुकाम ना, मतलब जुकाम तो मैं बहुत ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब मैं खांस भी रही थी तो मुझे खांसते हुए भी ना बहुत देर तक चेस्ट में पेन फील हो रहा था, बिल्कुल बीचों बीच। और इतना गंदा दर्द मुझे आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। एक साथ 15-15, 20-20 छींकें इकट्ठे आ रही थी। मतलब लास्ट छींक में तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरी नाक और मेरा गला बिल्कुल छिल गया है, पता है, इतनी ज़्यादा छींकें आ रही थी। फिर भी मैंने थोड़ा सा अपने लिए गर्म पानी किया क्योंकि मैं पूरा दिन से बस लेटी हुई थी और मुंह भी बहुत गंदा हो रखा था, बहुत अजीब सा मूड हो रखा था। तो इसकी वजह से मैंने फटाफट से पानी वानी गर्म करा और जल्दी से नहा गई। बाद मैंने थोड़ा सा किया फिर डिनर विनर की तैयारी। मेरे ना हाथ भी बहुत ज़्यादा शिवर कर रहे थे फीवर के बाद। मतलब ऐसा हो रहा था ना जैसे हाथ पैरों में जाने नहीं लगी, मैं कुछ काट नहीं पा रही थी, हाथ उठा नहीं पा रही थी। जब भी मैं शाम के टाइम में सो के उठी थी ना, मेरे से ना वो प्लग पॉइंट वाला बटन भी नहीं बंद हो रहा था, मेरे हाथ इतने ज़्यादा काँप रहे थे। जैसे तैसे मैंने सब्ज़ी वब्ज़ी बनाई, काटी। आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली थी और उसके साथ में मिक्स दाल बनाने वाली थी जो मम्मी ने दी है घर पे। तो वैसे तो उन्होंने खाना बनाने के लिए मना करा था, उन्होंने कहा कि मैं खुद आके बनाऊंगा घर पे, तू रहने दियो, तू आराम करियो। बट मुझे लगा कि फ़िलहाल अभी तो वो खा ठीक है तो मैं ही बना लेती हूँ, क्योंकि उनको आने में भी फिर लेट हो जाएगा घर पे, फिर आके भी फिर अगला बंदा खाना वाना बनाए तो अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं हूँ घर पे और ठीक है इस टाइम, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने दाल वाल भिगोई जो मम्मी ने दी थी और भिंडी काटी मैंने फटाफट। ये वाली दाल मैंने बनाई थी, मिक्स वाली दाल है। तो फिर आज मैंने वही सोचा कि दाल और भिंडी बना लेती हूँ, सिंपल सी भिंडी फ्राई करके। तो फिर उसके बाद मैंने किया डिनर विनर की तैयारी। इतनी देर में फिर मुझे थोड़ा सा ना वही वीकनेस सी फील हुई। जब तक मैंने सब्जी वब्जी काट ही रही थी, टमाटर वमाटर काटे, फिर भी मुझे वीकनेस ज़्यादा फील हुई। तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। इतनी देर में दीदी भी आ गई थी मेरे पास में हाल चाल पूछने के लिए। तो दीदी भी आराम से 1 आधा घंटा बैठे हुए थे, फिर हम लोगों ने खूब सारी बातें करी।
उसके बाद मैं जैसे ही लेटी ना, मुझे मतलब लेटने का मन हो रहा था, फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे गाल ना सूज रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी यार, दिख रहा तो फिर भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा मेरे दोनों साइड से गाल सूख रहे हैं, क्योंकि सूख रहे नहीं सॉरी सूज रहे हैं। क्योंकि जब मैं ऑफ़िस से घर भी आ रही थी ना परसों को, तो ऑफ़िस में भी एक लड़की है, उसने भी मुझे बोला था कि शायद मैम आपके एक गाल सूज रहा है, और फिर भी मुझे फ़ील हुआ। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जैसे तैसे उठ के मैंने सब्ज़ी वब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी भी मैंने बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगा दिया था, तेल डाला, उसमें झखिया वखिया डाला, थोड़ी सी लहसुन काटी मैंने, थोड़ी सी मिर्च काटी, और उसमें भिंडी काट के रख दी थी। ये वाली वही वाली भिंडी है जो हमारी क्यारी में लगी हुई है। ये ना 3rd टाइम लगी है, और वही है ना, तीनों टाइम पे भी वही, मतलब 10-15 भिंडी ऐसी लगती रहती है। तो हम थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे होती है वैसे वैसे बना लेते हैं। उसके बाद मैंने फटाफट से डिनर विनर करा रेडी। ये वाले फ्रूट्स के डब्बे में मेरी नज़र पड़ती है। ये ना मैंने 4 दिन पहले अपने लिए काट के रखा था ऑफिस लेके जाने के लिए, और मुझे याद ही नहीं रहा, ये फ्रिज में था, और इसमें ना एप्पल दिखा मुझे, तो मेरा मन कर गया एप्पल खाने का, तो मैंने एक पीस खा लिया। पर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, 4 दिन से फ्रिज में रखा हुआ था ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने वो फेंक दिया। सारे फ्रूट बेकार हो गए थे। ऑफिस में भी नहीं लेकर गई, वो वहाँ भी नहीं खाए गए, तो सब बेकार। ये भी मैंने डाल दिए थे गाय के लिए। यहाँ पे शाम के टाइम पे ना डॉलर वेट कर रहा था अनु के घर आने का, क्योंकि जैसे ही शाम का टाइम होता है डॉलर बैठ जाता है दरवाजे पे मालिक के इंतज़ार करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे चावल वावल को करी थी साफ़, जो मेरी मम्मी ने गांव से सुप्पा दे रखा ना, उसमें बढ़िया करके चावल को फटका और चावल को करा अच्छी तरीके से साफ़। तब तक मेरी नज़र अचानक से गई ड्रेसिंग के अंदर, जिसमें मेरी मम्मी ने ना बहुत प्यारे से कड़े दे रखे थे। देखो इनका डिज़ाइन ना एकदम वैसे लग रहा था जैसे गुजरात में पहनते हैं ना, गुजराती टाइप में। इतने सुंदर लग रहे थे ना, फ़ोन में तो बिल्कुल भी मतलब पता नहीं लग रहा, लेकिन उस टाइम तो मुझे नहीं खास कुछ पसंद नहीं आए थे, लेकिन मैंने इनको पहन के देखा तो ये इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे। और इसमें जो कलरफुल वाले डिज़ाइन भी बने थे ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और पहन के एकदम फिट आ रहे थे, तो फिट होने की वजह से ये ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो इनको भी मैं रख देती हूँ। अब घर पे फ्री बैठे होते हैं ना, तो फिर कुछ ना कुछ खुरापात ना दिमाग में चलता ही रहता है कि ये चीज़ खोल दो वो चीज़ खोल दो करके। तो बस वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। इतनी देर में हनु आ जाते हैं ऑफिस से घर, और उसके बाद हम लोग करते हैं डिनर विनर की तैयारी। डॉलर तो देखते ही हनु को पागल सा हो जाता है, मतलब इतनी देर से वहाँ गेट के बाहर पे वेट कर रहा था। उसके बाद जैसे हनु आते हैं तो इसका इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ऐसा खुश हो जाता है। से मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा हो रहा था, तो मैंने अनु को फ़ोन करके वैसे बोला था कि अनु मेरे लिए प्लीज़ या तो पेस्ट्री या फिर गुलाब जामुन या फिर मेरे लिए समोसा लेकर आना। तो इन तीनों चीज़ में से कुछ भी नहीं मिला, तो अनु मेरे लिए लेकर आए पकौड़ी, क्योंकि लास्ट में मैंने बोला ना चलो नहीं अगर समोसा भी नहीं मिल रहा तो तुम मेरे लिए पकौड़ी लेकर आ जाओ। तो अनु मेरे लिए पकौड़ी लेकर आए थे, और एक यहाँ पर लेकर आए थे अंडे का पकौड़ा अपने लिए, पता नहीं क्यों लेकर आए थे, वो भी एक ही लेकर आए थे। उसके बाद मैंने फटाफट से बनाई हनु के आने के बाद गर्मा गर्म चाय, और हम लोगों ने खाई भाई चाय पकौड़ी। उसके बाद मैंने जल्दी से डिनर विनर भी रेडी कर लिया था, और आज मैंने बहुत अच्छी तरीके से सजा के दिया था बिल्कुल खाना, घी वगैरह रोटी वगैरह बढ़िया करके लगा के, और इसमें चावल भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन में लगा के, और सब्जी और दाल। सो गाइस वीडियो को भाई जल्दी से कर दो लाइक कमेंट और शेयर।